पूरे 2 साल बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 29 जून की सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू से रवाना किया गया। इसके बाद श्रीनगर होते हुए यात्रियों का पहला जत्था बेस कैंप पहुंच गया। 2 बरस बाद बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। भक्तों के उत्साह को देखते हुए इस बार सरकार और श्राइन बोर्ड ने यात्रा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। यात्रा के दौरान पड़ने वाले सभी बेस कैंप्स में यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा पूरे 43 दिन यानी 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर सख्त पहरा रहेगा। निचले इलाकों में सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनाती की गई है, तो वहीं ऊंचे इलाकों में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा 50 ड्रोन्स के जरिए यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यूपी सरकार ने प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। छात्रों के आधार कार्ड का रिकॉर्ड स्कूलों में रखा जाएगा, जिसके सत्यापन के बाद ही उन्हें मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताब जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब आधार कार्ड जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं उनको मिलती हैं वो अब उनको तभी मिल पाएंगी जब उनका अपना आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड की बढ़ती जरूरत को लेकर अब अभिभावक भी इसकी अहमियत समझने लगे हैं और इसी का नतीजा है कि ज्यादातर बच्चों के आधार कार्ड बन चुके हैं। इतने सारे बच्चों तक बिना फर्जीवाड़े के सरकारी सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ना सबसे मुफीद तरीका है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है सरकार की ये मुहिम रंग लाएगी। असम के 28 जिलों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। अब इसमें असम राइफल्स की महिला बटालियन भी शामिल हो गई है। सिलचर में बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए असम राइफल्स की महिला विंग मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रही है। मतलब ये काम करने में क्या क्या दिक्कतें आ रहे हैं? दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए जो टैक्स मिलता है हम लोगों को वो सब पूरा करना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं है। असम राइफल्स की ये महिलाएं पानी में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने से लेकर राहत सामग्री तक मुहैया करवा रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों को सुरक्षा और राहत पहुंचा रही हैं। 96 साल के हरभजन कौर ने ये साबित कर दिखाया है कि सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। लुधियाना की हरभजन कौर ने 96 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनने का सपना पूरा कर दिखाया है। हरभजन कौर ने 90 साल की उम्र में बेसन की बर्फी बनाने का कारोबार शुरू किया था। दरअसल हरभजन कौर का सपना था कि वो अपने आप कुछ कमाई करें। इसी धुन में उन्होंने अपने हाथों से बेसन की बर्फी बनाकर चंडीगढ़ के सेक्टर 18 की ऑर्गेनिक मंडी में अपनी छोटी सी स्टॉल सजा दी। उस दिन हरभजन कौर की बनाई 5 किलो बर्फी हाथों हाथ बिक गई। इसके बाद उन्हें बर्फी बनाने के लगातार ऑर्डर्स मिलने लगे। देश के जाने माने बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने हरभजन कौर का बर्फी बनाते हुए एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद हरभजन कौर पूरे देश में एंटरप्रेन्योर दादी के रूप में वायरल हो गई और उनके बिजनेस ने और रफ्तार पकड़ ली। यह है हरियाणा के सोनीपत की नंबर 1 दादी। 75 साल उम्र है इनकी, लेकिन अच्छों को मात देती हैं। इस उम्र में भी इतनी एक्टिव हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। हरिद्वार की लहराती गंगा में छलांग ऐसे लगाती हैं कि आपकी सांसें थम जाएं। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। लेकिन दादी ओमवती कहती हैं कि जिन्हें तैरना नहीं आता वो ऐसा बिल्कुल ना करे। कूदन की बात यह है, पहले हम जोड़ा मनाया करें थे, वर्दियों को तड़ाक मारते, कुएं में भी कूद जाया करते। कुएं की भी तराई आवे, जोड़ की भी आवे। तमन्ना मेरी ये थी कूदते दिखे, मेरा भी मन कर गया मैं भी कूद गई। दादी डांस भी अच्छा करती हैं और एक्सरसाइज पर भी फोकस है। कुल मिलाकर जिंदगी को भरपूर जीती हैं। दादी अपनी सेहत का राज
अपने शुद्ध देसी खान पान को बताती हैं। वो न सिर्फ अपना हर काम खुद करती हैं, बल्कि खुशी खुशी करती हैं। सरकार लगातार देश में सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पहले कारों में एयरबैग को अनिवार्य बनाया गया, फिर इनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई। अब सरकार ने टायरों के डिजाइन से जुड़े नए नियम भी जारी किए हैं। देश में 1 अक्टूबर 2022 से इन्हीं नए डिजाइन के टायर मिलेंगे, जबकि अप्रैल 2023 से हर गाड़ी में नए डिजाइन के टायर देना अनिवार्य होगा। नए नियमों के मुताबिक अब टायरों के लिए 3 प्रमुख कैटेगरी C1, C2 और C3 बनाई जाएगी। ये सभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के दूसरे स्टेज के तहत होगा। सरकार ने फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से टायरों की स्टार रेटिंग्स का एक सिस्टम भी बनाया है। ये तस्वीरें पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर की हैं, जहां बीएसएफ की तरफ से गांव वालों को ड्रोन को मार गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ की तरफ से एक कैंप लगाया गया, जहां खुद अधिकारियों ने गांव के लोगों को ड्रोन के बारे में जानकारी दी। सिर्फ प्लास्टिक बॉडी है, इसमें ये कैमरा लगा हुआ, इसके ये 4 देख रहे ना आप, 4 विंग्स हैं, इस पे ये फिन लगे हुए। बात सबसे पहले तो हम आप लोगों से दरअसल इस तरह के प्रशिक्षण की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार फिरोजपुर और बॉर्डर से लगे जिलों में ड्रोन के जरिए साजिशों को अंजाम देता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे तस्कर भी ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। पिछले दिनों तस्करों की ओर से भेजी गई 14 करोड़ रुपए की हेरोइन को बीएसएफ ने जब्त किया था और पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को मार गिराया था। यही वजह है कि पाकिस्तान की नापाक चाल को नाकाम करने के बारे में आम लोगों को बताया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में अभी तक शादी ब्याह की अनुमति नहीं थी, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद अब परिसर में पर्याप्त जगह मौजूद हो गई है और इसीलिए प्रशासन ने विवाह करने की अनुमति दे दी है। यानी अब मंदिर परिसर में शहनाइयां बजने वाली हैं। इतना ही नहीं, विवाह के साथ साथ यज्ञ हवन और कई मांगलिक अनुष्ठान भी यहाँ पर कराए जा सकेंगे। दोनों हॉल में करीब 250 लोगों के बैठने का इंतजाम है। एयर कंडीशन के साथ साथ मंच और लाइट की भी व्यवस्था है। इसी तरह वैदिक केंद्रों में भक्तों को यज्ञ हवन करने और अन्नपूर्णा भवन में भंडारा करने की अनुमति भी दी गई है। प्रशासन इस बात को लेकर सख्त है कि परिसर में होने वाली शादी या फिर मांगलिक कार्यों को सामान्य तरीके से और मंदिर के नियम के अनुसार ही संपन्न कराया जाए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी शारीरिक कमजोरी के आगे हार मानने की बजाय उसे अपनी शक्ति बनाने में पूरी ताकत लगा दी। ये हैं बिहार के मुंगेर जिले के नंदलाल कुमार। नंदलाल के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने परिस्थितियों से हार मानने की बजाय लड़ने का फैसला किया। नंदलाल ने हाथों की जगह पैरों से लिखना शुरू किया और वो पैर से ही परीक्षा देकर अपनी शिक्षा को आगे जारी रख रहे हैं। नंदलाल की ख्वाहिश IAS अधिकारी बनने की है। उसके बाद BEd करने के लिए सोचे और हमारा सपना है कि हम एक IAS की तैयारी करना चाहते हैं। करंट लगने की वजह से नंदलाल के दोनों हाथ बचपन में ही काटने पड़े थे, लेकिन इस त्रासदी को उन्होंने अपनी तकदीर बदलने का मौका नहीं दिया। नंदलाल के दादाजी ने नंदलाल को पैरों से ही पढ़ाई कर आगे बढ़ने का मंत्र दिया। इंग्लैंड के खिलाफ कल से बर्मिंघम में शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपी गई है। बुमराह करियर में पहली बार कप्तानी करने जा रहे हैं। दरअसल टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव हैं और वो कल तक मैच खेलने के लिए फिट नहीं हो सकेंगे। बुमराह कपिल देव के बाद भारत के पहले तेज गेंदबाज और कप्तान होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से 5वां टेस्ट शुरू होने जा रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से श्रृंखला का 5वां मैच रद्द करना पड़ा था। टीम इंडिया इंग्लिश चुनौती के लिए तैयार है और टीम के खिलाड़ी एजबेस्टन में प्रैक्टिस सेशन में लगातार पसीना बहा रहे हैं।
इस सीरीज में भारत इंग्लैंड से 2-1 से आगे है और टीम इंडिया का लक्ष्य सीरीज को 3-1 से जीतना है, जबकि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत को 2-2 की बराबरी पर रोकना चाहेगा।